चलिए बाबू, आप लोग का बहुत डिमांड था कि ऑर्गेनिक 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 पढ़ाइए। चलिए ऑर्गेनिक में स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको याद होगा ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत कुछ पढ़ भी लिए थे। ऑर्गेनिक में हम लोग सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पूरी तरह से पढ़ लिए थे बाबू। नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया था, उसका शॉर्ट नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। दूसरी बात, अगर जो नहीं पढ़े हैं 11th में स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा उससे। ठीक है। चलिए फर्स्ट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है बाबू, उसमें भी पढ़ाए थे कुछ। आइसोमेरिज्म का 2 पार्ट था, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम लोग स्ट्रक्चर पूरी तरह से पढ़ लिए थे बाबू, विथ बहुत सारा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पढ़े थे हम लोग, कैसे पता लगाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर लिए थे हम लोग। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में आपको 2 पार्ट्स था, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल भी हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें से हम लोग ज्योमेट्रिकल पूरी तरह से क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। ज्योमेट्रिकल खत्म हो चुका था। अब बचा कौन सा, कन्फर्मेशनल एंड क्या चीज, ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल पढ़ लीजिएगा बाबू, तो ऑप्टिकल आपको बढ़िया तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ नोट देखेंगे। क्या चीज, नोट। देखिएगा, जैसे आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिया, लाइक दिस, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड। ऑर्गेनिक में बस 3 ही बॉन्ड, कौन कौन, सिंगल, डबल एंड क्या चीज, ट्रिपल। ठीक है बाबू। अब बोलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो जो नहीं जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बाबू, हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीज पार्टिसिपेट करता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर। दूसरा लोन पेयर। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो देखिएगा यहां पे लिख देता हूं। यहां पर सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस 2 पाई। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और रेस्ट क्या होगा, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीज पार्टिसिपेट करता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर। ठीक है। अब देखिए इस कार्बन के अराउंड हाइब्रिडाइजेशन कभी भी एक एटम का निकाला जाता है बाबू, 1 एटम का। ठीक है। तो इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड आपको कितना सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है बाबू, कितना सिंगल बॉन्ड हुआ, 1 2 3 एंड क्या चीज, 4। सबका सब 4, 4 है। अब देखिए एक चीज और आपको याद होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, एस में कितने ऑर्बिटल बाबू, 1। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो चलिए देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिएगा, अब यहां देखो बाबू कि यहां पे कितना सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही क्या होगा, आपका बॉक्स होना चाहिए, उतना ही ऑर्बिटल्स होना चाहिए। एस में कितने ऑर्बिटल, 1, पी में 3, डी में 5 होते थे और एफ में 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 4। 1 2 3 और क्या चीज, 4। यूज करेंगे 4, देखेंगे 1 2 3 एंड 4। एस वाले कितना यूज किए बाबू, 1, और पी वाले कितने, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कहलाएगा ये। ठीक है। सेकेंड, यहां पे बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, बोल तो 1 2 और एक क्या चीज, 3। मल्टीपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो कितना बॉक्स, 1 2 3, एक s वाला और p वाला कितना, 2, sp2। सही है। यहां देखेंगे बाबू, थर्ड, यहां बोला जाए कितना होगा, कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 और क्या चीज, 2। दिस इज 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड। सही है। तो कितना बॉक्स, 2 बॉक्स। क्या लिखेंगे, sp। क्या चीज, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है। अब देखिए बाबू, sp3 को कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड टेट्रा
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या चीज? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। कैसा होता है मैं दिखाऊंगा अभी। देखिए टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है बाबू, देखिएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये जो होता है दिस इज 109 डिग्री पॉइंट 5 मिनट्स होता है, 109 डिग्री पॉइंट 5 मिनट्स। ये जो होता है दिस इज ट्रायंगुलर प्लैनर। प्लैनर का मतलब एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन। और ये जो होता है ट्रायंगुलर प्लैनर का मतलब बाबू लाइक दिस। कितना एंगल होगा? 120 डिग्री। ये होता है दिस इज लीनियर। ये जो एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। जैसे देखिए दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आपको मेनली यही जरूरत पड़ने वाला है। यही आपका क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखिए, ये ऊपर, ये देखिएगा, ये ऊपर, ये दोनों ऐसे और ये लाइक दिस। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर पूछा जाए डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड ऐसा होता है बाबू, दिस इज द डबल बॉन्ड। ये आपका एक, देखिए डबल बॉन्ड है, दिस इज द डबल बॉन्ड। ये आपको एक प्लेन में मिल रहा है, दिस इज द प्लेनर। एक ही प्लेन में होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ये। प्लेनर का मतलब क्या बाबू? देखिएगा सब का सब एटम एक ही प्लेन में आ गया। देखिएगा दिस इज द प्लेनर। सब का सब एटम क्या है? एक प्लेन, प्लेनर एटम। ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल। ये आपका हुआ दिस इज द लीनियर। ये आपका क्या हुआ? लीनियर। ये भी एक क्या है? एक ही प्लेन में है बाबू, लीनियर है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन होगा, तो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। है या नहीं है? आपका जो ट्रायंगुलर प्लैनर है दिस इज द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये 2 डायमेंशनल है बाबू, और ये आपका क्या है? 3 डायमेंशनल। दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू बहुत सारे हम लोग को फॉर्मूला होता है, मैनी फॉर्मूलाज, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ठीक है, तो उस तरीके को हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ लें कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्यादा नहीं पढ़ना है अभी, आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में उसको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है 3 डायमेंशन का, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोग को कौन पढ़ना पड़ता है? सिंगल बॉन्ड वाला, यही सिंगल बॉन्ड। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं दिखाता हूं। नोट इट। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन और प्रोजेक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? sp3। sp3 तो sp2 क्या था? प्लैनर था आपका। sp3 आपका टेट्राहेड्रल था, और टेट्राहेड्रल ही आपका क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको? तो पहला है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, या इसको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ये जो आपका है एकदम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। फीचर प्रोजेक्शन, दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्शन बाबू। ये आपका होता है 2D, मींस 3D को आपको ये दिखा देगा क्या चीज में? 2D में। और ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है बिकॉज एक पेपर पे आप 2 डायमेंशनल अच्छा से दिखा सकते हैं रेदर देन क्या चीज? 3 डायमेंशनल। तो फीचर प्रोजेक्शन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शन ये भी आपका क्या है? 3 डायमेंशनल होता है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन ये भी आपका क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल सभी का क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देख लेंगे। बाद में एक दूसरे को कैसे इस वेज को फीचर में कन्वर्ट करें, फीचर को वेज में कन्वर्ट करें, इंटर कन्वर्जन भी बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी बस हम लोग का जो काम का मतलब है, वो काम का चीज है, वो पढ़ लेते हैं। बस ओनली इंट्रोडक्शन अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्लाइंग वेज
रिप्रेजेंटेशन, या इसको हम लोग कहते हैं एक चीज और, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। एक मैं sp3 ड्रॉ कर रहा हूं, क्या चीज, sp3 कार्बन, देखिएगा, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाया जाता है इसमें। दिखा रहा हूं, चिंता मत कीजिएगा, इजी है। यहां पे आपको 3 लाइंस मिला। पहला ये फर्स्ट, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड वेज। और समझ ही गए होंगे आपको, ये कहलाता है डैश, वेज और क्या चीज, डैश। तो 3 लाइन हुआ वो। पहला, अगर ऐसा लाइन है तो ये आपको कहां दिखाएगा, on the plane of paper, plane of paper। ये पेपर के कहां पे होगा, प्लेन पे होगा। ये आपका हुआ डैश, दिस इज कॉल्ड डैश। डैश कहां पे होता है बाबू, इज below the plane of paper, पेपर के क्या है, प्लेन के पीछे, बिलो। एंड दिस इज द ये आपका हुआ वेज। ये जो होता है above the plane of paper, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मीन्स प्लेन ऑफ पेपर की क्या होगा, बाहर। आइए क्या होगा, गोइंग इनसाइड inside the plane of paper। मीन्स ये जो दोनों होगा, ये स्ट्रेट लाइन है बाबू, ये दिखाएगा प्लेन ऑफ पेपर में। जो एटम होगा वो कहां पे होगा, प्लेन ऑफ पेपर में। ये जो आपका वेज है, डैश है, पहले देखते हैं डैश। डैश जो है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, मीन्स प्लेन ऑफ पेपर के पीछे। मीन्स अगर बाय द वे ये प्लेन है, बाय द वे ये प्लेन है, ये प्लेन ऑफ पेपर है, तो जो ये लाइन है वो कहां पे होगा, जो एटम होगा ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, इसी प्लेन पे होगा। और जो आपका डैश लाइन है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, पीछे ही चला जाएगा, ठीक है। और वेज जो होगा अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा, जैसे ये देखिए, दिस इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, यही आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं बस यहां पे दिखाने के लिए आपको दे रहा हूं, जैसे देखिएगा, ये बाय द वे ये हटा देते हैं, ये दोनों हटा दिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों आपको कहां दिख रहा है, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ब्लोडी पे है ये पूरा। चलिए, ये आउटसाइड और ये क्या होगा, इनसाइड, लाइक दिस। अगर ऐसे आप देखिए, देखिएगा ये लाइक दिस, देख रहे हैं, ये जो है ये प्लेन ऑफ द पेपर में, और ये क्या है, दिस इज द आउटसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, बाहर की ओर निकला हुआ है, और ये क्या होगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो आउटसाइड होता है उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, वेज से, बाहर की ओर जो होगा। और जो अंदर की ओर होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, डैश से। मीन्स ये आपका क्या हुआ, दिस इज द वेज, और ये पीला वाला जो हुआ आपका क्या हुआ, वेज हुआ, सॉरी डैश हुआ, ठीक है। तो यहां लाइन का मतलब केवल समझना है आपको, ठीक है।
लाइन ये क्या, प्लेन ऑफ द पेपर, ये डैश बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, वेज क्या होगा, अबव द प्लेन ऑफ पेपर। यही आपका क्या है, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बाबू, चलिए नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग फीचर डायग्राम, फीचर प्रोजेक्शन। बाद में सबका इंटर कन्वर्जन हम बताएं, ठीक है। चलिए दूसरा है फीचर प्रोजेक्शन। सेकंड, जान लीजिएगा तभी अच्छा लगेगा, ठीक है बाबू। फीचर प्रोजेक्शन में देखिए बाबू क्या होता है, अगर कहीं ऐसा दिया हुआ रहे कटा हुआ लाइक दिस, यही आपका क्या है, दिस इज द फीचर प्रोजेक्शन, फीचर प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसे यहां पर H दे दिए, यहां H दे दिए, यहां Cl है और यहां क्या है, Cl। इस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, फीचर प्रोजेक्शन। बीच में क्या हुआ, क्या है यहां पर, कार्बन, क्या है, कार्बन, फिश के जैसा फीचर प्रोजेक्शन। या ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसा दिया रहे, ठीक है। अब H Cl कुछ भी दिया रहे, OH CHO लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज द फीचर प्रोजेक्शन। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, कार्बन, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, कार्बन। तो जहां पे क्रॉस कर रहा है, जहां पे क्रॉस हो रहा है वहां पे क्या होता है, कार्बन। ठीक है, तो अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक तो हो गया बाबू। अब देखिए क्या होता है, अगर बाय द वे कभी फीचर को बोलेगा कि वेज डैश में रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे बाद में हम डिटेल से और बताएंगे, लेकिन पहले यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए यहां पे दो लाइंस हैं, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। देखिएगा तो आपका जो हॉरिजेंटल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है बाबू, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा above the plane of paper, above the plane of paper को रिप्रेजेंट करता है। मींस above the plane of the paper का मतलब क्या हुआ, दिस इज द वेज रिप्रेजेंट करेगा। मींस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, वेज। आपका जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये क्या दिखाता है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के कहा, पीछे जा रहा है। और तो ऑब्वियस है, आप कैसे बताएंगे इसको बाबू, कैसे दिखाएंगे, डैश, क्या चीज से, डैश। ठीक, जैसे ये एग्जांपल है, इसको हमको बोलेगा वेज डैश में रिप्रेजेंट करो, तो आसान, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बाबू, देखिएगा ये आपका हॉरिजेंटल है और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजेंटल लाइन में क्या होगा, जैसे यहां देखिए बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, कार्बन है, चलिए कार्बन लिख दिया। ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन क्या दिखाता है, अबव द प्लेन ऑफ पेपर। अबव द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब क्या चीज होगा बाबू, क्या दिखाएंगे हम लोग, इन द फॉर्म ऑफ वेज। क्या होगा, वेज। क्या दिया हुआ है, H और क्या चीज, H। और जो वर्टिकल लाइन है आपका, ये वर्टिकल, देखिए वर्टिकल लाइन क्या दिखा रहा है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर में कैसे दिखाएंगे हम लोग, लाइक दिस, बन गया, सही है। चलिए अगर इसका बनाने के लिए बोला जाए तो बना लेंगे हम लोग। चलिए यहां कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, कार्बन, तो कार्बन और क्या चीज लिखेंगे, कार्बन, पहले ये लिख दीजिए। यहां देखिए बाबू क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होगा, लाइक दिस, वेज होगा। जो हॉरिजेंटल होगा वो क्या होगा, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, अबव द प्लेन ऑफ पेपर। और ऊपर में क्या लिखेंगे बाबू, OH, फिर ये लाइक दिस Cl, और ये क्या चीज, H, और ये क्या चीज, OH, क्या है, CH, बन गया। मींस फीचर प्रोजेक्शन को आप वेज डैश में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बस जान लीजिए फीचर प्रोजेक्शन का मतलब जो फिश के जैसा लगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन,
देखिएगा थर्ड 100 हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बाबू ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय 2y, 2y से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइदर वो y क्या होगा, सेम होगा या क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। कैसे देखते हैं, देखिएगा या तो सेम साइड होगा, टू सेम y होगा, y है, या टू इन्वर्टेड y, इन्वर्टेड y। ठीक है। अब ये हॉर्स के जैसा लग रहा है, 4 पैर है, सर है, पीछे पूंछ है, हॉर्स लाइक, सही है, 2 से। ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, क्या है, दिस इज द कार्बन। यहां देखिएगा जैसे हम लोग लिख रहे हैं किसका, इथेन। क्या है बाबू, इथेन। इथेन क्या होता है, CH3 और क्या चीज, CH3, ऐसे ही तो होता है। 2 कार्बन है, देखेंगे एक कार्बन ये हुआ और एक कार्बन ये हुआ, 2 कार्बन ले लिए। हाइड्रोजन बाबू आप दोनों फॉर्म में किसी फॉर्म में बना सकते हैं, H लाइक दिस। यहां देखिएगा ये H है, ये H है, ये H है, ये H, H और क्या चीज, H। ठीक है। यहां देखेंगे बाबू अगर इसको आप ऐसे चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिएगा ये हुआ, क्या होगा, H H H। ठीक है। ये देखिए ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। जब अपोजिट होता है बाबू तो इसको कहा जाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। बाद में पढ़ाएंगे हम लोग इसको, इक्लिप्स्ड फॉर्म कहा जाता है। सॉरी इसको कहते हैं हम लोग स्कैटर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म, सॉरी स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं इसको हम लोग, और इसको कहा जाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। स्टैगर्ड का मतलब बहुत ज्यादा बिखरा हुआ, ये बहुत ज्यादा क्या है, बिखरा हुआ है, और ये कम बिखरा हुआ है, सब सेम साइड में है, एक ही साइड में है बाबू, तो इसको कहेंगे क्या चीज, इक्लिप्स्ड। यहां पे रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा, और यहां पे रिपल्सन क्या होता है, कम। क्यों, जैसे देखिए यहां 2 के सामने 2 है बाबू, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। यहां देखिए 1 के सामने क्या है, 2, यहां पे रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम। मीन्स ग्रुप्स जो होंगे दूर दूर होंगे थोड़ा, इसलिए इसको स्टैगर्ड करते हैं, बाद में बताएंगे इसको। जब सेम साइड में होगा, सेम वाई होगा तो उसको कहेंगे इक्लिप्स, और अगर इन्वर्टेड होगा तो उसको कहेंगे क्या चीज, स्टैगर्ड फॉर्म। क्या चीज, स्टैगर्ड। ठीक है, नोट डाउन इसको कर लीजिए बाबू आप लोग। मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वाई रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अगर बाय द वे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर इसको हम लोग वेज डैश में लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे, नोट इट। देखिएगा बाय द वे एक ये दे दिया, H H H H H और H। ठीक है, दूसरा यहां देख लेते हैं, सभी जगह H। अगर इसको बोलेगा वेज डैश में लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं बाबू हम लोग। यहां पे नोट कर लेंगे, यहां पे थोड़ा सा इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब झुका हुआ, इंक्लाइंड ऑन, इंक्लाइंड ऑन 2 ही तरह से झुका जा सकता है, एक राइट नहीं तो क्या चीज, लेफ्ट। इंक्लाइंड ऑन अगर राइट साइड क्या चीज बाबू,
राइट साइड की तरफ झुका हुआ है, राइट राइट लेफ्ट, हम लोग का ये क्या हुआ लेफ्ट और ये क्या हुआ राइट, इंक्लाइंड ऑन राइट साइड, तो इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेज। और अगर लेफ्ट साइड में है तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे बोलिए, डैश। क्या चीज, डैश। और जो किधर भी इंलाइन नहीं है वो डायरेक्ट रहेगा प्लेन ऑफ द पेपर पे, ठीक है। चलिए जैसे इसका हमको लिखना है, तो सबसे पहले बाबू 2 कार्बन था, हम 2 कार्बन क्या कर लिए, लिख लिए। ये तो किधर भी इंक्लाइन नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट लिख दिया, H और क्या चीज H लिख दिया बाबू। अब देखेंगे हम लोग, ये बताइए ये किधर की ओर झुका हुआ है, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ, किधर की ओर झुका हुआ है बाबू, टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की ओर झुका हुआ है। तो लेफ्ट की ओर जो झुका रहता है उसको क्या कहते हैं, डैश। तो इसको क्या चीज से दिखा दीजिए आप, क्या चीज से दिखा देंगे बाबू इसको हम लोग, दिस इज द डैश, ये डैश से दिखा दिया। और ये किधर की ओर झुका हुआ है, टुवर्ड्स राइट, तो राइट की ओर जो झुका रहता है उसको क्या चीज से दिखाएंगे हम लोग, क्या चीज से, राइट से। फिर ये किधर की ओर झुका हुआ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो क्या चीज से कर देंगे बाबू, H। और ये क्या होगा, राइट है, तो क्या चीज से, वेज से। सही है, मीन्स जो इंक्लाइंड रहेगा लेफ्ट साइड में डैश से, और राइट में रहेगा वो क्या चीज से दिखाएंगे, वेज से। जैसे यहां देखेंगे, आइए चलिए, 2 कार्बन है बाबू, 2 कार्बन, ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट हाइड्रोजन, ये भी ऊपर वाला स्ट्रेट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। सही है, खत्म। अब बताइए ये किधर की ओर झुका हुआ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या होता है, डैश, लगा दीजिए डैश। राइट में क्या होगा, वेज, वेज लगा दीजिए, सिंपल है। ये बोलिए किधर की ओर झुका हुआ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो लेफ्ट है तो क्या होगा, डैश, और राइट है तो वेज, क्या होगा, तो वेज डैश में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 फॉर्म होता है, ये फॉर्म जो हुआ आपका दिस इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म, और ये फॉर्म जो हुआ दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। क्या चीज, इक्लिप्स्ड, और ये क्या हुआ, स्टैगर्ड। बोलिएगा क्या ऐसे नहीं हो सकता है क्या, यहां देखिएगा, हाँ हो सकता है, किधर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो राइट। 2 सेम वाई होना चाहिए या इन्वर्टेड वाई होना चाहिए, ठीक है। मीन्स वाई के फॉर्म में रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, सॉहर्स प्रोजेक्शन, नोट इट। चलिए बाबू, हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। यही आपका कंफर्मेशन में आपको यही यूज होने वाला है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है पहले देखते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, दिस इज द सॉहर्स प्रोजेक्शन, बिल्कुल सॉहर्स प्रोजेक्शन है बाबू, दिस इज द सॉहर्स प्रोजेक्शन, यही आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन। देखिएगा ये इन्वर्टेड वाई, ये ऐसे उल्टा वाई, और ये क्या चीज, सीधा वाई, यही तो लिखे हैं बाबू हम लोग, ठीक है। चलिए अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग बाय द वे यहां से हम लोग आईज लगा दिया अपना, क्या चीज लगाया, आईज, ये आपका आई है, और इसको आप व्यू कर रहे हैं, अभी आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है बाबू। अब यहां पर आप आंख लगाए, यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, एकदम स्ट्रेट रख रहे हैं, यहां देखिएगा क्या क्या दिख रहा है आपको, बोलिएगा। ये आपका फ्रंट कार्बन दिख रहा होगा, ये वाला आगे वाला, ये और ये दिख रहा है, ये और ये भी दिख रहा है आपको, लेकिन क्या आपको बैक कार्बन दिख रहा है, बैक कार्बन दिख रहा है बाबू, नहीं, क्योंकि बैक कार्बन इसके पीछे क्या है, छुप गया है, ठीक है। इसी का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट विल कॉल्ड क्या चीज, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। जैसे यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं दिस इज द फ्रंट कार्बन, कौन से कार्बन बाबू, फ्रंट कार्बन, और ये जो आपका है दिस इज द रियर कार्बन, ठीक है। फ्रंट कार्बन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखिएगा, ठीक है, ये आपका फ्रंट कार्बन हुआ, दिस इज द फ्रंट कार्बन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग,
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्रंट कार्बन ऐसे दिख रहा है। क्या पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई दिया? पीछे वाला कार्बन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेंगे, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं। और ये जो हुआ आपका, दिस इज द रियर कार्बन। ये जो बड़ा वाला गोला है दैट इज कॉल्ड क्या चीज, रियर कार्बन। रिप्रेजेंट करना है हम लोग को। फ्रंट नहीं दिख रहा है तो रिप्रेजेंट तो करेंगे ही ना हम लोग, उसको करना तो है, सही है। इसको हम लोग क्या मान लिए, रियर कार्बन। चलिए ठीक है, अब इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्या हुआ बाबू, ये आपका अब एकदम न्यूमन प्रोजेक्शन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका हुआ, दिस इज द रियर कार्बन। और ये जो हुआ आपका, ऐसे ही तो है, देखिए बाबू, ये है, ये दिख रहा है आपको, देखिए तो ये दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है। पीछे वाला नहीं दिख रहा था, पीछे वाला को हम लोग थोड़ा सा क्या किए, बड़ा कर दिए। पीछे वाला ये कार्बन हुआ होगा, इसके पीछे कितना, 3 एटम्स क्या है, अरेंज्ड है लाइक दिस, ठीक है। तो बनाना सिखा देंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो ये आपका हुआ, दिस इज द फ्रंट कार्बन। और ये क्या हुआ, दिस इज द आपका रियर कार्बन। और इस प्रोजेक्शन को हम लोग कहेंगे, दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग अभी देखते हैं, समझ में आया? फ्रंट और ये क्या चीज, रियर, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसा ही होता है, ठीक है, नोट इट। जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज इथेन। क्या चीज बाबू, इथेन। आइए देखते हैं हम लोग इथेन के बारे में। इथेन, ठीक है। देखिएगा, अगर 2 कार्बन है तो उसमें फ्रंट और बैक का कोई दिक्कत ही नहीं बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मान लेते हैं दिस इज द अल्फा मींस फ्रंट कार्बन होगा, और ये मान लेते हैं क्या चीज, बीटा मींस बैक कार्बन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले कुछ मत कीजिए, जो ड्रॉ करने के लिए बोले थे ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, लाइक दिस। और दूसरा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, फ्रंट कार्बन, और ये क्या चीज, बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3, तो 3 अटैच करा दीजिए, 1 2 और क्या चीज, 3। बैक कार्बन से बाबू 3 कर दीजिए, 1 2 एंड 3, हो गया। न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लिया आप लोग, बहुत इजी है। चलिए दूसरा देखते हैं प्रोपेन का। आइए देखिए, चलिए प्रोपेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। प्रोपेन किसी को आप फ्रंट, किसी को भी बैक आप मान सकते हैं, लेकिन हाँ फ्रंट और बैक में क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं बाबू ये फ्रंट और ये क्या चीज, बैक नहीं। फ्रंट और बैक जो होगा आपको हमेशा क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अटैच्ड। ऐसा नहीं ये आगे ये फ्रंट और ये क्या चीज, नहीं बैक, ऐसा नहीं। 2 एडजेसेंट कार्बन को ही लेना है, फ्रंट और क्या चीज, बैक। लिख देते हैं, 2 एडजेसेंट कार्बन should be used as क्या चीज, फ्रंट एंड बैक कार्बन, ठीक है। एडजेसेंट होना चाहिए। अब देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं दिस इज द अल्फा मींस क्या चीज, फ्रंट कार्बन, और ये क्या चीज, बीटा बैक कार्बन। तो बिना कुछ सोचे आप पहले वो ड्रॉ कर लीजिए बाबू। देखिए बहुत इजी बना रहे हैं, बहुत इजी है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिएगा एक क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। चलिए अब बताइए फ्रंट कार्बन से क्या अटैच्ड है बाबू, 3 हाइड्रोजन। चलिए 3 हाइड्रोजन, कहीं पे भी हाइड्रोजन दे दीजिए अपना, 3 हाइड्रोजन, बात खत्म, सही है।
और बैक कार्बन आपका ये कार्बन हुआ, बैक कार्बन से क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज CH3। देखिए ये ना अटैच है, देखिए तो ये और ये कौन अटैच है बाबू, देखिए तो क्या अटैच है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप और एक ही कौन सा ग्रुप, थर्ड CH3, मींस 2 हाइड्रोजन और एक CH3 अटैच है। चलिए 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपका मन कहीं पे, ऐसा नहीं कि यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां कहीं जहां मन करे वहां लगाइए, बाद में देखेंगे कहां लगाया जाता है वो, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या लगा दिए CH3। अगर कोई CH3 यहां भी लगाए, कोई CH3 यहां भी लगाए, नो प्रॉब्लम, कहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ब्यूटेन दिया, क्या दिया, ब्यूटेन, आइए देखिए नॉर्मल ब्यूटेन में मान लेते हैं हम लोग ऐसे दिया 1 2 3 4, ठीक है। अगर बाय द वे बाबू इस तरह से दिया हुआ है, आपको फ्रंट और बैक कार्बन नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा मिडिल वाला को क्या मानिएगा, फ्रंट, मिडिल वाला को ही फ्रंट और क्या मानिएगा, बैक, नहीं तो जैसे दिया हुआ है वैसे बनाइएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है अल्फा और ये दिया हुआ है आपका बीटा। इफ नॉट गिवन, मिडिल कार्बन को मानिएगा फ्रंट और क्या चीज, बैक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, ड्रॉ कर लीजिए ऐसा, और क्या चाहिए बाबू, लाइक दिस, हो गया। चलो क्या है बाबू, ये अल्फा कार्बन हुआ, दिस इज द अल्फा, और ये क्या हुआ, बीटा, मान लेते हैं दिस इज अल्फा और ये क्या है, बीटा, बैक। अल्फा कार्बन से क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज, 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज CH3, लिख दीजिए 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज CH3। आपका मन CH3 कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी कंडीशन। चलिए फिर यहां पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज CH3, आपको जहां मन वहां लिखिएगा, 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज CH3, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं, आप लोग खुद से भी बनाइए बाबू, चलिए हम देता है, बनाइए आप लोग। H ठीक है, चलिए बनाइए तो जल्दी से, फटाफट बनाइए। तो ये अल्फा हुआ और ये क्या हुआ, बीटा। एक और, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल है, ठीक है। चलिए बनाइए तो, पॉज कीजिए और बनाइए और चेक कीजिए मेरे साथ। चलिए कुछ नहीं करेंगे, पहले कुछ नहीं करना है, पहले फ्रंट और बैक बना लेना है बाबू, फ्रंट सॉरी बैक, और ये आपका क्या हुआ, दिस इज द फ्रंट कार्बन, बहुत इजी है। चलो पहले देखते हैं फ्रंट कार्बन अल्फा, कितना हाइड्रोजन है अटैच इसके साथ, 3 अटैच कर दो, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन। बीटा के साथ देखेंगे, 2 हाइड्रोजन है बाबू, देखो 1 2, और तीसरा क्या है, ये पूरा ग्रुप क्या है, CH3 CH3 और CH2, मींस क्या कहलाएगा, 2 हाइड्रोकार्बन C2 और H5, C2H5, ठीक है। चलिए क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और दूसरा C2H5, सही है। अगला देखते हैं आप, देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक OH, फिर यहां पे भी 2 हाइड्रोजन और एक OH, आपका मन जहां पे भी OH अटैच कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कुछ क्या चीज, न्यूमैन प्रोजेक्शन। बाद में और हम लोग इसको डिटेल से इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, नोट इट। चलिए अब हम लोग को देखना है कुछ न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, ठीक है। आप लोग सभी का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए सभी का न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, बनाइए। चलिए अब मैं बनाता हूं, आप लोग चेक भी कीजिएगा पहले, लेकिन पॉज करके जरूर एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, कैसे बनाया जाए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बाबू, कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या है CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3,
और यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन। सही है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है, कर दिया मैंने। ये आपका अल्फा और दूसरा बीटा। चलिए बिना सोचे, मैंने बोला था जब कार्बन इस तरह से रहे तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस तरह से कर दिए और ये लाइक दिस। ये आपका क्या हुआ, अल्फा, और ये क्या हुआ, बाहर वाला बीटा। अल्फा के साथ क्या अटैच्ड है, CH3 और H, 1 2 3 तीन ही बॉन्ड होगा वो, इसका एक और बॉन्ड क्या हुआ 4, और इधर भी क्या होगा, हाइड्रोजन 4। सही है, सही है। चलिए क्या अटैच्ड है, CH3 और 2 हाइड्रोजन। कहीं पे भी आपका मन करे CH3 अटैच कर दीजिए। चलिए अटैच किया जाए CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या चीज, हाइड्रोजन। रियल कार्बन में देखिएगा बेटा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और 2 CH3 है। जहां मन करे वहां पे अटैच कर दीजिए। यहाँ मान लीजिए मैंने CH3 रखा, यहाँ CH3 रखा, और यहाँ पर क्या चीज, H। दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हुआ। ठीक है बाबू, अगला देखते हैं, देखा जाए इसमें। बोलिए ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। सभी जगह कार्बन लिख लेते हैं बाबू, कार्बन कार्बन, ये क्या हुआ CH3, ये दिस इज आल्सो CH3, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज आल्सो व्हाट सर, CH3। ठीक है, कितना बॉन्ड बनाया है ये, 3। एक और बॉन्ड चाहिए, क्या रहेगा उसके साथ, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, हाइड्रोजन। सही है, पहले बना लिया जाए बाबू, देखिए लाइक, और ये आपका क्या हुआ, दिस इज द रियल कार्बन, अल्फा एंड क्या चीज, दिस इज द बीटा। अब देखते हैं अल्फा, अल्फा के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन और 2 क्या चीज, CH3। देख लीजिए, एक हाइड्रोजन और 2 CH3। सही है। रियल कार्बन के साथ देखेंगे बाबू क्या है, सिमिलर सेम है, एक हाइड्रोजन और 2 CH3। तो जहां मन करे वहां पे हाइड्रोजन और जहां मन करे वहां पे CH3 आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन और यहाँ क्या लिख दिया, CH3 और CH3। आपका मन करे यहाँ CH3 लिख सकते हैं, आपका मन करे यहाँ पे H यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका जहां मन करे वहां पर। बाद में दिखाएंगे कहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन अभी जस्ट आप बनाना सीखे इसे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या हुआ बाबू, देखा जाए क्या हुआ, ये कार्बन कार्बन, ये क्या हुआ CH3 CH3, और यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी क्या होगा H, 2 H होगा, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 और क्या चीज 4। पीएच का मतलब फिनाइल, C6H5 होता है फिनाइल। ठीक है, चलिए अच्छा मान लेते हैं ये अल्फा और ये क्या चीज, बीटा। जिसको मन करे उसको मान लिया। चलिए ऐसे लिख देते हैं इसको, पहले इस तरह से मैं बना लिया, सिंपल सा बात है, कुछ है ही नहीं बाबू। अब बताइए अल्फा कार्बन से क्या अटैच्ड है, पीएच और 2 हाइड्रोजन, लिख देंगे पीएच एंड 2 हाइड्रोजन। रियल कार्बन में देखेंगे बाबू 2 CH3 और एक क्या चीज, हाइड्रोजन, लिख देते हैं 2 CH3 और 1 हाइड्रोजन। सही है, चलो यहां देखेंगे हम, यहां पे क्या है, ये फ्रंट कार्बन और दिस इज द रियर कार्बन। पहले बना लेता हूं, बना लिया बाबू, ये अल्फा एंड दिस इज द बीटा। अल्फा से क्या अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन और 2 CH3, लिख दीजिए एक हाइड्रोजन है और 2 CH3, 2 CH3 है। बीटा कार्बन से बाबू 2 हाइड्रोजन एंड 1 CH3, 2 हाइड्रोजन लिख लीजिए, 2 हाइड्रोजन और 1 CH3। आपका जहां मन करे वहां लिखिए, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां देखेंगे हम लोग, फिर से बना लिया मैंने लाइक दिस वन। अब देखिए क्या होगा, बोलिए तो, ये अल्फा हुआ। अल्फा के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन, एक OH और C2H5। सही है, एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, एक OH और C2H5। रियल कार्बन में क्या है बाबू, 1 हाइड्रोजन, 1 OH एंड 1 CH3, 1 2 एंड कितना 3 ग्रुप्स। देखेंगे एक हाइड्रोजन, OH और क्या चीज CH3। आपका जहां मन करे वहां पे अटैच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस मैं बनाता हूं। चलिए करिए, देखिए
बनाना सीखे बाबू, क्योंकि इसी में आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, सब चीज बनाना रहता है इसमें। एक जब बनाने आएगा तो ना देखिएगा। बनाना स्टार्ट कीजिए आप लोग। यही सब क्वेश्चन आता है और हम लोग बढ़िया से फंस जाते हैं। बनाने ही नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए और बनाइए। चलिए बना के रखिए। बना लिए बाबू? बना? कोशिश किए? चलिए मेरे साथ आइए। ये तो बहुत आसान था, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये आपका फ्रंट एंड दिस इज द रियर कार्बन, बहुत आसान। चलिए देखते हैं इसको। जैसे मैंने बोला था बना दिया। क्यों? आराम है। यहाँ पे भी है किसके कितना ग्रुप अटैच है इसके साथ? 1 2 एंड क्या चीज 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ग्रुप। यहाँ पे भी क्या है? 3 ग्रुप्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं फ्रंट कार्बन क्या क्या अटैच्ड है बाबू। 2 हाइड्रोजन्स देख लेते हैं, 1 एंड 2 हाइड्रोजन हुआ और इसके साथ एक रिंग भी अटैच्ड है। चलिए रिंग बना दे, बन गया। फ्रंट खत्म। रियर में देखेंगे 3 हाइड्रोजन्स, 3 हाइड्रोजन्स, बन गया बाबू। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, आने की संभावना हो सकती है ये आए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है। देखिए ये आपका अल्फा है एंड दिस इज द बीटा, मींस दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। ये ऑलरेडी कितना बॉन्ड बना चुका है बाबू? 1 2 एंड 3। एक यहां पे क्या दे देंगे? हाइड्रोजन्स। सही है। चलिए तो पहले मैं रियर कार्बन बना लेता हूं और रियर कार्बन का जो फॉर्मेलिटीज है पूरा कर दिया, ठीक है। चलो रियर कार्बन में क्या था बाबू? 2 हाइड्रोजन और 1 CH3। मैं डाल देता हूं 2 हाइड्रोजन और 1 CH3। अब आपका ये फ्रंट कार्बन है, दिस इज द फ्रंट कार्बन। ये किससे अटैच्ड है? रियर कार्बन से, मींस इससे अटैच्ड है। तो ये कैसा है बाबू? लाइक दिस। तो कुछ मत कीजिए, देखिए बाबू कैसा होगा ये, देखिएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हो गया, बन गया। तो ये पूरा एक हो गया। इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जहां मन वहां कर दीजिए बाबू, ऐसा ही तो देते थे हम लोग। यहां पे क्या कर दीजिए? एक हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ? कंप्लीट, स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, लास्ट वाला मैं बनाता हूं। चलिए मिटाया इसको, समझ में आया ये? देखिएगा रियर कार्बन से कौन अटैच्ड है? फ्रंट कार्बन अटैच्ड है, यहां पर बिल्कुल दिख रहा है। और उसके साथ क्या अटैच्ड है? एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप इधर भी दे सकते हैं, ये रिंग आप यहां भी बना सकते थे, ये हाइड्रोजन यहां भी बना सकते थे, जहां मन करे वहां कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है बाबू। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, दिस वन। मैं जितना तरह का न्यूमन प्रोजेक्शन पॉसिबल है बाबू मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और न्यूमन प्रोजेक्शन ही पूरा खेल जो है कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, वो न्यूमन प्रोजेक्शन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। आइए चलिए यहां पे देखिए, ये अल्फा एंड दिस इज द बीटा। बीटा के साथ क्या अटैच्ड है बाबू? एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, दिस इज द रियर कार्बन, सही है। चलिए तो पहले मैं फ्रंट कार्बन बना, ये तो रियर कार्बन आपका हुआ, रियर कार्बन मैंने बना लिया। अब क्या अटैच्ड है बाद में देखेंगे। मैं फ्रंट कार्बन बना लेता हूं, देखिएगा जैसे बोला था मैं उसी तरह से बना रहा हूं। फ्रंट कार्बन बन गया। क्या अटैच्ड है इसके साथ? 2 हाइड्रोजन है और 1 CH3, सही है। ये आपका क्या हुआ? दिस इज द रियर कार्बन। और रियर कार्बन क्या चीज से, रियर कार्बन किससे अटैच है? फ्रंट कार्बन से, बिल्कुल सही है, अटैच्ड है बाबू।
और उसके साथ क्या है बाबू, एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही ना देते थे, एक और एक क्या चीज, दो और एक क्या चीज, तीन। यहाँ पे आपके पास दो ही ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं है, मान लेते हैं हटा दिए, दो ही ग्रुप बचा हुआ है, एक ये और एक क्या चीज, ये अटैच कर दीजिए, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे अटैच करेंगे बाबू, यहां देखिएगा जो रिंग है, रिंग को अटैच कर दीजिए। या सिंपल सा बात, इसको सोचिए ये क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे ही ना अटैच होता बाबू, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करते, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं होकर क्या हुआ, रिंग है तो रिंग अटैच कर लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, जहां यहां देना है हाइड्रोजन, यहां देना है, यहां जहां मन करे वहां पे आप हाइड्रोजन दे सकते हैं। रियल में आप ऐसे ही ना करते थे, सही है, कोई दिक्कत, नोट इट, नोट। चलिए फिर से बात बताओ, जैसे देखिए ये आपका फ्रंट कार्बन था और ये आपका क्या होता था, रियर कार्बन। सोचिएगा फ्रंट कार्बन में क्या दिया हुआ है, CH2 और CH3 दे लेते हैं, सॉरी दो हाइड्रोजन और एक CH3, हाइड्रोजन और CH3, सही है। रियर कार्बन में आपको क्या दिया हुआ है, रियर कार्बन में आपको दिया हुआ है एक रियर रिंग, ये पूरा रिंग बाबू, ये तो कार्बन ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, दिस इज द ये कार्बन, रियर कार्बन। ये वाला कार्बन जो है वो कौन सा है, ये रियर कार्बन। बचा इतना ही ना, बचा इतना बचा हुआ आपके पास, और उसके साथ क्या बचा हुआ, हाइड्रोजन। तो दो ग्रुप आपको अटैच करना था, एक ये और एक क्या चीज, ये वाला कितना बचा बाबू, इतना, यहाँ पे ऐसे कर देंगे हम लोग जैसे था, लाइक दिस, ये हुआ। और क्या था, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां दीजिए जहां मन करे वहां दे, आंसर आपका हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक और टाइप है उसको मैं बता देता हूं, नोट इट। चलिए बाबू कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। बोलेगा इसका आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन, सही है। चलिए तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे बाबू, तो हेट्रो एटम जो होगा, हेट्रो मींस अदर देन कार्बन एटम, will be treated as front carbon, will be treated as front carbon। मैं यहां पे नोट लिख देता हूं एक बार, यहां देखिएगा नोट बाबू, हेट्रो एटम का मतलब अदर देन कार्बन एटम is treated as front carbon, front atom, not carbon, front atom। अगर कार्बन नहीं है बाबू, कोई दूसरा एटम है, तो उसको हमेशा फ्रंट एटम आप लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, अल्फा एंड दिस इज द बीटा। अगर नहीं दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ है तो प्रॉब्लम ही बात नहीं है, ठीक है। और हमेशा दिया हुआ रहेगा फ्रंट कार्बन हेट्रो एटम रहेगा। तो जैसा होता है मैं बना देता हूं, ठीक है, मैंने बना लिया, ठीक है। चलिए ये रियर कार्बन था, रियर कार्बन कितना है बाबू, दो हाइड्रोजन, पहले रियर कार्बन हम बना लेते हैं, दो हाइड्रोजन, और क्या था, एक CH3, ये कार्बन ही था, कार्बन हो गया। अब देखिए यहां आते हैं, दिस इज द फ्रंट एटम, लेकिन फ्रंट एटम में कार्बन नहीं होके बाबू नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे तो जो हम लोग लिखते तो वो क्या होता था, कार्बन होता था। मीन्स यहाँ पे होना चाहिए क्या चीज, नाइट्रोजन, क्या चीज, नाइट्रोजन। तो इसको मैं मिटा रहा हूं और यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज, नाइट्रोजन। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द नाइट्रोजन, सही है बाबू। चलिए अब नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक CH3 लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्या चीज, CH3, एज वेल एज ये एक लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर। लोन पेयर किसको कहते हैं, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हो लेकिन अवेलेबल हो बाबू, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर को भी हम लोग दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाते हैं, यहां देखिएगा, इस तरह से कर दिए। कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे दिखा दिए, अप एंड डाउन होता था, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बन गया, सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप लोग ये बनाने की कोशिश कीजिए, चलिए बनाइए, तो पॉज कीजिए और बनाइए।
जरूर बनाइएगा और चेक कीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, जैसे पहले स्ट्रक्चर होता है, सिंपल है बाबू ये बनाना। पहले स्ट्रक्चर जो बनाते थे बना लीजिए, बना लिया। ये आपका कौन सा कार्बन हुआ, कौन सा एटम हुआ, फ्रंट, एंड दिस इज द रियर एटम। रियर एटम पहले बना लेते हैं, 2 हाइड्रोजन और एक CH3 बना लिया। सही है बाबू। उसके बाद क्या है, यहां पे क्या दिया हुआ बाबू, ऑक्सीजन। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, मिटाऊंगा और यहां लिख दिया क्या चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या अटैच्ड है, 1 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है बाबू। तो 1 हाइड्रोजन दे दिया मैंने और कितना लोन पेयर बाबू, 2। तो 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर ये और दूसरा लोन पेयर। ठीक है। तो इन केस ऑफ हेट्रोएटम को हमेशा फ्रंट कार्बन लीजिएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, आप लोग बना के दिखाइए, नोट कर लीजिए इसको। चलो बना के दिखाओ अब उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है। चलिए पॉज करके बनाइए, उसके बाद चेक कीजिए। दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द रियर कार्बन। चलिए जैसे बनाता था मैंने बना दिया बाबू, जैसे बनाता था बना दिया, यही होता है। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं रियर कार्बन क्या है बाबू, 1 हाइड्रोजन, एक ये और एक रिंग। चलिए 1 हाइड्रोजन, सॉरी रियर कार्बन ये 1 हाइड्रोजन, एक CH3 और एक रिंग। फिनिश्ड। फ्रंट कार्बन में देखते हैं बाबू क्या है, नाइट्रोजन। क्या लिख दिया, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लोन पेयर। लोन पेयर लिख दीजिए, लोन पेयर। क्या दिया हुआ है, CH3 लिख दिया। और क्या है बाबू, दिस इज द, ये क्या है, CH2 और CH3, C2H5। तो यहां पे लिख दीजिए C2H5। तो ये कंप्लीट आपका हुआ क्या चीज, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कंफर्मेशनल आइसोमर्स क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए। ये बनाना आना चाहिए बाबू, नहीं बनाने आएगा बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, नोट।